कौन सा जन्म हमने, किस जन्म में कौन सा पाप किया इसका तो हमें कोई पता नहीं ना, कोई आइडिया नहीं है। तो हम कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा पाप है, हमने कब किया है, उसका फल हमें भी आ रहा है। तो इसके भी हम आगे चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कुछ हमारे जो दुख है इस जन्म के पाप कर्मों के कारण हो रहे हैं, ये तुरंत के तुरंत आ रहे हैं, और बहुत सारे कर्म हम पिछले भी कर चुके हैं तो उनके कारण भी आ रहे हैं। तो सामान्यतया पाप कर्म अविद्या के कारण घटते हैं। पाप है जो, क्यों जीव पाप करता है? अविद्या, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं होता है जब, तो फिर क्या ऑटोमेटिक पाप होते हैं। अज्ञान में ही तो हम रस्सी को सांप समझते हैं ना। अज्ञान में रस्सी को सांप समझ करके और रस्सी के ऊपर तो डर जाते हैं, उससे भाग जाते हैं। तो अज्ञान में ही सांप को रस्सी समझ बैठते हैं, तो वही रस्सी है तो डर लिया, उठा के फेंकते हैं, सांप डस लेता है तो राइट। तो इसी प्रकार से क्योंकि सारी की सारी समस्या की जड़ क्या है? अविद्या। तो जब तक जीव अविद्या में है, इस प्रकार से अंधकार में है, तब तक तो सफर करना ही करना है, ये श्योर है। अब वो चाहे कितना भी रोए, कितना भी गाए, कितना भी कुछ करे, कितना भी लोग उसको मतलब वो करें कि भगवान ये कर रहे हैं, भगवान दुख क्यों दे रहे, दुनिया भर का आप पाखंड पढ़ते रहो, पर चूंकि जब तक अविद्या में हो तब तक जीव को सफर करना ही करना है, ये श्योर है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है विद्या में आना, ज्ञान में आना। इसलिए बोलते हैं ना, स्कूलों में लिखते हैं तम सोमा ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। लोग ऐसा लिखते हैं पर उनको पता ही नहीं वो प्रकाश है क्या, वो लाइट है क्या। तो वास्तव में उनको अंधकार में ही रखते हैं स्टूडेंट को, जो भी है अंधकार, मतलब भौतिक विद्या। भौतिक विद्या भी अंधकार ही है। भौतिक विद्या कोई प्रकाश नहीं है, भौतिक विद्या कोई ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञान ही है एक दृष्टि से। तो पर रियल जो ज्ञान है, जो रियल चर्चा है, वो है कि हम समझे कि क्यों हम सफर कर रहे हैं, जीव जो है क्यों सफर कर रहा है इस जीवन में, तो उसके लिए हम समझना चाहिए। तो सामान्यतः पाप कर्म अविद्या के कारण ही घटते हैं, परंतु अविद्या के नाम पर पाप फल से बचा नहीं जा सकता है। पापा जी बोल रहे हैं कि अविद्या, कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे पता नहीं था कि ये सांप है, मैं तो समझ आता कि रस्सी है। तो बोले तुम्हारे पता होने नहीं होने से क्या होता है, सांप को हाथ लगाओगे तो डसेगा ना। तो बोले नहीं नहीं मुझे पता नहीं था कि ये अग्नि है। अरे भाई अग्नि में हाथ डालोगे तो क्या होगा? जलोगे ना। तो आपका पता होना या नहीं होना वो आपका अंधकार है, आपका अज्ञान है, पर वस्तु तो काम करेगी ना। तो पाप के फल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रारब्ध और दूसरा होता है अप्रारब्ध। पाप जो है दो प्रकार के फल होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। इसको भी हम आपको पूरा चार्ट दिखाएंगे, तो चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा क्या प्रारब्ध कहलाता है, क्या अप्रारब्ध कहलाता है। जिन पाप कर्मों को हम वर्तमान में भोग रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं वे संचित पाप कर्म अप्रारब्ध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रारब्ध, जैसे कोई मनुष्य बहुत अपराध करने पर अभी पकड़ा ना गया हो, परंतु जब उसका पता लगेगा तुरंत ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार अपने अप्रारब्ध पापों का फल हमें भविष्य में प्राप्त हो। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि हमें हमारे जो पाप कर्म है उन पाप कर्मों का जो फल है वो भविष्य में प्राप्त होगा, परंतु जब उसका पता लगेगा तो तुरंत ही बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार अपने अप्रारब्ध पापों का फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा, जबकि प्रारब्ध पाप कर्मों का फल अभी 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 भोगना पड़ रहा है। तो प्रारब्ध, इसको भी हम चर्चा उसमें चार्ट दिखाएंगे तब क्लियर हो जाएगा।
इस प्रकार पाप कर्मों और उनके परिणाम में होने वाले क्लेशों की एक श्रृंखला सी चलती रहती है। इस प्रकार बंधा हुआ जीव जन्म जन्मांतर में इन पापों के कारण दुख भोग रहा है। वर्तमान में पूर्व पापों का फल भोगते हुए भी भावी जीवन के लिए दुखों के नए बीज बोता रहता है। भीषण रोग, अभियोग, अधम जाति में जन्म लेना, विद्या और रूप का अभाव, ये सब प्रारब्ध पाप कर्म के लक्षण है। प्रारब्ध बोलते ना, हमारा ऐसा प्रारब्ध ही है, क्या करें, मतलब जो पास्ट में कर चुके हैं, पास्ट में किए हुआ जो कर्म है वो इस प्रकार से किया है कि उसके कारण वो जीव जबरदस्ती उसको वैसा भोगने के लिए बाधित किया जाता है प्रकृति के द्वारा। तो बोलते प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो अभी अभी किया उसका फल अभी अभी आ गया, ऐसे हम समझ सकते हैं। उसका रिजल्ट आउटकम तुरंत आ गया। अब प्रारब्ध 35 हो गया। तो थोड़ा सा चार्ट निकाल के दिखाता हूँ, क्लियर हो जाए। इसको तो मैंने भेजा था।
क्या हो गया? क्या तो किया था इसमें लैपटॉप पर बता देता हूँ। चलो मैं ग्रुप में डाल दिया इसको, ठीक है। अब लोगों को देखने को हो जाएगा, ग्रुप में आया होगा। तो फिर ग्रुप में से खोलने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे से ओपन करना पड़ेगा। दिख रहा है ना कि शेयर करो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दिख रहा है ना? अभी जो बुक पढ़ा रहे प्रभु जी वो आ रहा है ना? वो तो यार अन्य मैं ग्रुप में डाला वो चैट में जो बताना चाह रहा था मैंने ग्रुप में डाला। एक मिनट। लैपटॉप में रखा तो था नहीं, पता नहीं। प्रभु जी ग्रुप में आया है एक डायग्राम। ग्रुप में तो भेजा है मैंने, थोड़ा लैपटॉप में खुल जाए तो फिर अच्छा चलता है। नहीं, ग्रुप में तो दिख नहीं रहा है। तो दिखाई दे रहा है ना जी सभी को? जी प्रभु जी दिखाई दे रहा। तो ये है मेन समस्या, सारी समस्याओं की जड़ ये है। इसी चक्कर में हम लोग घूम रहे हैं। ये चक्र काम कैसे करता है ये दिख रहा है ना आपको? भंवर है ये पूरी।
भंवर घूम रही है, हम इसी के अंदर घूम रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर है अविद्या, देख रहे हैं ना, इग्नोरेंस। ये बता रहे थे हम कि जैसे अग्नि में अपने हाथ डाला तो लोग हमें पता नहीं था, जल गए करके। तो भाई आपके पता होने या नहीं होने से काम नहीं होता है। अग्नि में हाथ डालोगे, चाहे ज्ञान ज्ञान में डालो या अज्ञान में डालो, तो जलोगे। पर कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ कब डालेगा, जब वो अज्ञान में है तभी डालेगा ना। कि किसी को पता चल गया है कि अग्नि है तो वो हाथ डालेगा ही नहीं है? तो व्यक्ति पाप क्यों करता है, कैसे करता है, उसका कारण क्या है? अज्ञान, लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तब तो व्यक्ति पाप करता है ना। तो पाप करता है तो तुरंत इमीडिएटली, एक्चुअली अज्ञान को बहुत ही सूक्ष्म अवस्था बताया गया है कि एक इंक्लिनेशन टाइप का है। एकदम अज्ञान, जब जीव के हृदय में अज्ञान है, उसको पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तो व्यक्ति फिर वैसे उसमें सिंफुल डिजायर्स उसके अंदर प्रकट होती है, इसको बोलते हैं बीजम। तो अज्ञान का जो एक दूसरा स्टेप है वो क्या है, बीज के रूप में प्रकट होता है, बीज के रूप में वो जन्म लेता है। वो क्या है, पाप कर्म की इच्छा उसके अंदर प्रकट होती है जीव के अंदर, वो पाप करने की इच्छा प्रकट करता है। जैसे हम कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट जब देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति का साधन देखते हैं, तो फिर तुरंत ही हमारे हृदय में क्या हो जाता है, वो काम वासना प्रकट होती है, लगता है इस पाप को, तो पाप दिखाई नहीं देता है, हमें तो लगता है कि कितना अच्छा है, तो हम उसको भोगने का प्रयास करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं सिंफुल डिजायर, कि जीव के हृदय में वो पाप की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक जन्म ले लेती है अज्ञान होने से। और फिर बीजम के बाद फिर वो पापम के रूप में आता है। एक्चुअली पहले तो उसने केवल इच्छा की थी ना, कि अभी देखो इनके पास 10,000 रुपए है करके, 10,000 रुपए किसी के पास उसको पता चला, तो फिर क्या करेगा, वो तुरंत ही प्लानिंग करेगा कि कैसे मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तो केवल इतना पता चलना कि 10,000 रुपए है इसके पास, तो ये तो क्या हो गई, सिंफुल डिजायर। उसने विचार किया कि नहीं, शायद मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता, ऐसा केवल विचार किया। पर जाकर के विचार करने के बाद कैसे मिलेंगे, तो जाहिर में जाकर के चोरी करनी पड़ेगी, उसके घर में घुसना पड़ेगा, वो सारा प्लान करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जाकर के वो पैसा उठा ही लेता है। तो वो क्या हो गया है, सिंफुल एक्शन, इसको बोलते हैं पापम। पाप उसने कर डाला है अभी। कोई भी प्रकार के आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, या कोई भी वैसे वस्तु को खाना, आपने कोई देखा रास्ते पे कि अच्छा अच्छा पकौड़ा बन रहा है कहीं पे, अच्छा कचौड़ी बन रही है, चाहे भले उसमें प्याज लहसुन है तो पहले पता नहीं था कि उसमें प्याज लहसुन है, तो क्या है, अविद्या थी, या कौन बना रहा है करके। पर जैसे देखा आपने जाकर के रोड के ऊपर कचौड़ी, तो तुरंत आपके अंदर इच्छा क्या हुई, वो इच्छा हुई सबसे पहले, शायद कि कचौड़ी कितनी अच्छी सुंदर दिखाई दे रही है, यदि आधी मिल जाती थी तो हाँ। तो फिर मिली, तो फिर क्या किया, इंद्रियों ने तुरंत उसको ड्रैग किया और जाकर के इंद्रिया उसको खींच करके ले जाएंगे, मन खींच के ले जाएगा। तो लास्ट में जाकर के वो कचौड़ी खरीद के खा ही लेगा, वो खा लेना क्या हो गया, पाप हो गया करके। समझ पा रहे ना कैसे पाप कैसे होता है, तो इंद्रिया उसको खींच करके ले जाती है, करा डालती है पाप। तो ये पाप कर डालता है जीव, तो फिर क्या होगा, पाप हो गया तभी उसका कर्म रिएक्शन लौटेगा, पाप का रिएक्शन लौटेगा। तो किस रूप में आएगा, तो कुछ पाप का रिएक्शन आएगा दुख के रूप में, है ना। पाप किया तो दुख आएगा ना। अभी दुख होंगे तो कुछ जो उनके रिएक्शंस लौटेंगे, वो कुछ होंगे अप्रारब्ध और कुछ होंगे प्रारब्ध। अप्रारब्ध बोलते हैं अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन, यहाँ पे इंग्लिश में शब्द लिखा कि आपने जो पाप किया है, उस पाप का कितना परसेंटेज आपको अभी दिया जा रहा है, वो कितना परसेंटेज स्टॉक में रखा जा रहा है। जैसे आपको पैसा कमा के लाते हैं ना, आपका सब 20,000 सैलरी आया, तो आप उसमें से हो सकता है 10,000 आपने घर के काम में अपना उपयोग कर लिया, और 10,000 आपने बैंक बैलेंस कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, है ना। या आपने 25,000 अपने काम में उपयोग कर लिया, और 5,000 आपने डिपॉजिट कर दिया। तो इसी प्रकार से जो अप्रारब्ध है क्या है, वो डिपॉजिट अकाउंट है, जो अभी भी आप कर रहे हैं डिपॉजिट, और पिछला भी आपने काफी सारा डिपॉजिट करके रखा है ना। इसको बोलते हैं अप्रारब्ध, अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन। जो कर्म आपने किया है, जो पाप किया है, उसका फल आपको तुरंत नहीं मिल रहा है, पर आगे जाके मिलेगा। तो अभी डिपॉजिट कर दिया गया उस कर्म को कि नहीं भाई, अभी आप इतना नहीं भोग सकते हो, इतना दे देंगे तो मर जाओगे
तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पर कुछ तुरंत ही दे देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध में क्या है कि प्रारब्ध में हो सकता है उस जीव के इसी जन्म के कर्म के फल उसको मिल रहे हो, या पिछले जन्म के कोई कर्म के फल, 10,000 साल या 2-4 साल 10-20 साल उसने क्या पाप किया था पहले, उसके फल भी उसको अभी मिल सकते हैं। तो जो मैनिफेस्ट हो चुके हैं, जैसे जिन जिन कर्मों का दुख हमें प्राप्त हो चुका है, हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध का हमें प्रारब्ध के अनुसार दुख मिल रहा है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जो प्रारब्ध के रूप में अभी आ रहे हैं, और अभी दुख मिला है। किसी को कैंसर हो गया है, किसी को बहुत बड़ा क्रोनिक डिसीज हो गया है, या कोई मरने की तादाद में है, तो सब क्या है, उसके प्रारब्ध है जो फलीभूत हो रहा है, फल आ गया है उसका, और उसके कारण फिर जीव सफर करता है, इसको सफरिंग है ना, तो ये सफरिंग है, उसके कारण वो सफर कर रहा है। अभी अभी हम जो सफर कर रहे हैं वो हमारा एक छोटा सा अकाउंट है, उसका भी हमें फल मिल रहा है जो कि प्रारब्ध के रूप में है। बाकी अप्रारब्ध के रूप में तो बहुत सारा संचित है, जो आगे जाकर के वो क्या बनेगा, इसको सिंफुल डिपोजिशन डिस्पोजिशन, आपको डिस्पोजिशन मतलब डिपॉजिट करके आपके अकाउंट में रखा गया है, सही समय आएगा तो फिर आपको ब्याज के साथ में मिलेगा, समझ पा रहे हैं ना, ब्याज के साथ में आ जाएगा, वो इंटरेस्ट के साथ में आएगा। दैट्स कॉल्ड कूटम, वो कूट के रूप में संचित हो जाता है, और बहुत सूक्ष्म छोटा सा बीज के रूप में संचित हो जाता है, और फिर से वो कूटम क्या बनता है, फिर से बीज बनता है, क्योंकि कूट हृदय में है ना, वो जड़ हृदय में है ना, वो फिर से जाकर के बीज फिर से पाप करने की इच्छा करेगी, वो बीज है जो पाप करने की इच्छा करेगा तो फिर से जाके पाप कर डालेगा, फिर पापम अपराध में आएगा, और फिर अपराध कूटम होगा, फिर कूटम बीजम बनेगा, फिर बीजम पापम बनेगा, फिर पापम अपराध बनेगा, फिर अपराध कूटम बनेगा, फिर कूटम बीजम बनेगा, फिर बीजम पापम होगा। तो ये जो है साइकिल लगातार घूमती 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 घूम ही रही है, कितने करोड़ जन्मों से घूम रही है, अभी भी घूम रही है, कितने करोड़ जन्मों तक घूमेगी कोई ठिकाना नहीं है। तो कितने हमें कौन से पाप कर्म का फल अभी मिल रहा है, और कौन से पाप कर्मों के फल आगे जाके मिलने वाले हैं, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो लोग बोलते हैं ना, क्यों हमारे जीवन में दुख आ रहा है, भाई आपके जीवन में दुख आपको कोई दे नहीं रहा है, आपके जीवन में दुख आपने ही वो बीज बो के रखा है ना, उस बीज को तो आपने बोया है, अब पानी डाल रहे हो तो निकलेगा ना पेड़ बन के। इसको आपको और समझना अच्छी तरह से तो आप समझ सकते हैं। आप लोग कभी भी खेत में काम किए हो तो खेत में एक एक प्रकार की वो जड़ होती है, घास होती है, खरपतवार होती है, उसकी जो है लता बहुत नीचे, उसकी जड़ है बहुत नीचे तक जाती है, और उसकी जड़ के अंदर गुटिया एक बनती है, मतलब एक गांठ टाइप की बनती है। जो किसान होता है वो जाकर के उसको ऊपर ऊपर से काट डालता है ना, और वो काट डालता है, उसको लगता है अभी तो सब खत्म हो गया, अभी घास मास नहीं बची, सब एकदम साफ हो गया है खेत, और उसको फिर वो जुताई कर डालता है? और ऊपर ऊपर जुताई कर डालता है बखर से, पर जब तक वो जड़ है ना, जो गांठ है ना, वो कई बार जमीन के नीचे जो है दबी रहती है, वो इतनी गहरी चली जाती है ना कि वो निकलती नहीं है। और फिर वो गांठ जो है वो जैसे ही एक समय तक तो दिखाई नहीं देती है, पर जैसे बारिश का सीजन आता है तो फिर ऑटोमेटिक उसके अंदर से अंकुर आने लगते हैं, फिर से वो पेड़ आ जाता है। और कई बार किसान क्या करता है, उस गांठ को ट्रैक्टर चलाता है, वो फ्लो चलाता है तो बहुत नीचे तक उसको जोत देता है, पर जब तक उस गांठ को वो डली रहती है, धूप में डली रहती है, डली डली पूरे 2-4 महीने डली रहती है धूप में, मई जून के महीने में एकदम सूख जाती है, लगता है कुछ बचा नहीं खेत में, सब काला काला खेत हो गया, सब सूख गया है। पर जैसे ही बारिश आती है तो गांठ पता नहीं उसके अंदर कहाँ से जान आ जाती है, और फिर से उसके अंदर बीज चालू। तो जो बीजम है कैसे चालू होता है, कूटम के रूप में पड़ा रहता है वो खेत में, और जैसी बारिश का थोड़ा सा मतलब मिलता है उसको, थोड़ा सा नमी मिलती है, तुरंत जो है पाप के रूप में वो या बीजम के रूप में रहती है। इसी प्रकार से जो बीज जो जीव के हृदय में जो कूटम जो प्रवृत्ति है ना, तो कूटम जो सिंफुल डिस्पोजिशन है, पता नहीं कौन से जन्म का जो हमने संचित है, छोटा सा संचित रूप में कुछ ना कुछ रखा है,
और जैसे ही प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत जीव आता है, उसको एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, तुरंत वो जीव है अज्ञान के कारण पाप करने की इच्छा कर बैठता है। इच्छा करता है, फिर पाप करता है, फिर से अपराध, फिर से कूटम बीजम से चक्र है जीव को लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये काफी गहन विषय है प्रभुपाद जी की, अभी उसमें तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई पूछना है क्या, इसके ऊपर चर्चा करना है तो पूछ सकते हैं भी। समझ में नहीं आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रारब्ध थोड़ा सा एक बार और समझा रहे थे। अब प्रारब्ध तो वो संचित है, वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में मिलता है, वो समझ में आया, लेकिन प्रारब्ध नहीं समझ में आया थोड़ा। प्रारब्ध मतलब जो वो हमें मिल रहा है करके, जो मतलब जैसे आप देखेंगे कि अभी आपका मतलब एक्सीडेंट हो गया, सपोज दैट अचानक से एक्सीडेंट हो गया कहीं, तो आपका पाँव टूट गया, तो पाँव टूट गया, वो क्या हो गया, प्रारब्ध हो गया, क्योंकि आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया था, या जो कुछ भी आपने किया था, या तो इसी जन्म में या पिछले जन्म में, वो एक्सीडेंट होने से पाँव टूट जाना, वो क्या होगा, मैनिफेस्ट हो गया ना। जो पाप था वो भी प्रकट अवस्था में आ गया, दुख के रूप में प्रकट हो गया, वो बोलते हैं, उसको बोलते प्रारब्ध, प्रकट हो गया। तो प्रभु जी अब प्रारब्ध वो प्रकट नहीं होगा, फिर वो कैसे आएगा? वो आएगा आगे जाके, और कभी एक्सीडेंट होगा, या तो इसी जन्म में आगे जाके होगा, नहीं तो अगले 10 जन्म के बाद फिर से एक्सीडेंट होगा। प्रभु जी समझेंगे कैसे कि ये प्रारब्ध का है या अप्रारब्ध का है? वो तो हम नहीं समझ सकते ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वो हम नहीं समझ सकते वो इंट्रिकेटी, क्योंकि वो इसी जन्म में हम जो कर रहे हैं, आपने जो कल पाप किया था उसी का फल आज हमें मिल रहा है, ये 10,000 जन्म पहले वो किया था उसका मिल रहा है, वो हम नहीं समझ सकते। प्रभु जी ऐसा नहीं है जैसे हम लोग कुछ गलती कर लें और तुरंत हमें उस टाइम में ही अगर मुझे उस पनिशमेंट मिल गया, तो वो प्रारब्ध नहीं हो सकता? हाँ वो हो गया ना, प्रारब्ध हो गया। आपने अभी अभी आपने वो सपोज दैट आपने बहुत सारा मंगोली जलेबी, बहुत सारे गुलाब जामुन खा लिए, और आपका एक्सीडेंटली पेट खराब हो गया, और आप भाग रहे हैं टॉयलेट में, तो ये क्या हो गया, उसका आपने कर्म किया, उसका फल तुरंत ही आपको मिल गया, तो ये प्रारब्ध हो गया, प्रारब्ध के रूप में आ गया। पर आप भले ही 10 बार टॉयलेट होकर के आ जाए, पर हो सकता है छोटा मोटा फिर भी कुछ चिराग रह जाए आपके पेट में, दूसरे दिन भी आपका पेट खराब कर सकता है, वो क्या हो जाएगा, अप्रारब्ध। क्लियर? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। और कोई कुछ पूछना चाहते, कहना चाहते? तो पापा जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं आगे, तो यहीं पे समाप्त करेंगे। पूर्व पापों के बहुत से फलों को हम वर्तमान में भोग रहे हैं, और किएमार पाप कर्मों का क्लेश आगे भोगना पड़ेगा, परंतु यदि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो ये सब पाप कर्म फल अविलंब शांत हो सकते हैं। इसके प्रमाण में श्री रूप गोस्वामी ने भागवतम के 11 स्कंद के 14वें अध्याय से 19वें श्लोक का उद्धृत किया है। यहाँ पर भगवान उद्धव को उपदेश करते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी भक्ति प्रज्वलित अग्नि के समान है, जो ईंधन रूपी अपार पाप राशि को भस्म कर सकती है। तात्पर्य है कि जैसे प्रचंड अग्नि ईंधन के बड़े से बड़े अंबार को भस्मसात कर सकती है, वैसे ही कृष्ण भावना भावित भगवत भक्ति संपूर्ण पाप राशि को समूल नष्ट कर देती है। इसका उदाहरण गीता में अर्जुन सोच रहा था कि युद्ध करना पाप है, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं आज्ञा देकर उस युद्ध में लगाया, जिससे लड़ना भी भक्ति योग बन गया। यही कारण है कि अर्जुन को पाप कर्म का फल रूप भी कुछ भी दोष नहीं हुआ।
तो कह रहे प्रभुपाद जी की भाई भागवतम में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ कि जो है भगवान की भक्ति जो है, जो कृष्ण भावनामृत है, ये शुद्ध भक्ति है, वो एक अग्नि के समान है, दहकती हुई अग्नि के समान है। जहाँ पे आप अग्नि को रख देंगे तो सूखा गीला जो भी आएगा सब भस्म हो जाएगा। प्रज्वलित अग्नि दावानल जहाँ पर जल रही है तो उसके अंदर कुछ भी डालिए सब खत्म एक ही बार में। इसी प्रकार से जो भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, वो वास्तव में कैसे है बोलते यथाग्नि जी आया श्लोक, यथाग्नि सुसुमी दासी करोते धांसी भस्मसात तथा मई तथा मद्या मत विषया भक्ति उद्देवानसी कृष्ण सह। इसको My dear Uda, devotional service and relationship with me is like a blazing fire that can burn to ashes all the fuel of sinful activities and supplied to it. How devotional service vanquished the reactions of sinful life is explained in the Srimad Bhagavatam. The verse is spoken during Lord Kapil Deva's instruction to his mother Devhuti. Devhuti said, "Yannamdheyam srunadu kirtanat yat pravahat yatah स्मरणत कपि क्वचित् साधु अपि शब्द सबनाय कल्पते कुतः पुनस्तु भगवन् दर्शनात्." My dear Lord, if even a person born in a family of dog eaters hears and repeats the chanting of your glories, offers respect to you and remembers you, he is immediately greater than a Brahmana and he is therefore eligible to perform sacrifices. Therefore, what is to be said of one who has seen you directly? भगवान उद्धव को कहते हैं कि उद्धव जी मेरी जो भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति एक अग्नि के समान है, दहकती हुई अग्नि के समान है, ब्लेजिंग फायर के जैसे है। तो यदि कोई भक्ति में केवल लगता है तो क्या प्रारब्ध है, क्या अप्रारब्ध है, कौन सा कर्म इस जन्म का है, कौन सा पाप इस जन्म का है, कौन सा पाप 10,000 जन्म पहले का है, कौन सा पाप करोड़ जन्म पहले का है, डोंट वरी भाई, इतनी चिंता करोगे आपको फिर पागल हो जाओगे। बोले इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो करना है वो करो। तो करना क्या है? बोले करना है जे भगवान की भक्ति करना चालू करो ना, जिससे सारी समस्याओं का समाधान होगा। उसके समय चिंतन करने से, उसके बैठे रहने से क्या होगा? तो जब प्रारब्ध भी हमने करके रखे हैं यार, अप्रारब्ध हो गए हैं, जो भी हो गया है समस्या का समाधान है, भी मेडिसिन लेना चालू करो। दवा लोगे तो समस्या चली जाएगी। मतलब है कि इसलिए माता देवभूति बता रही है कि अरे स्वादो अपि शब्द समनाय कल्पते, अरे कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी वो तो कितना पाप कर चुका है, ऐसा व्यक्ति भी यन्नामधेया श्रवणादि कीर्तनात्, भगवान आपके पवित्र नाम का उच्चारण करने से और सुनने मात्र से वो भी पवित्र हो जाता है। कुतः पुनस्तु भगवान दर्शनात्, अरे आप जब जैसे स्वादो अपि शब्द सबनाय कल्पते, जो पापी जो चांडाल का जैसा व्यक्ति भी यदि आपके नाम को सुनने से और गाने से जब वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, तो इसकी तो बात कहना ही क्या, जो आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर चुका है, तो उसकी तो कहना ही क्या, जो आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर चुका है। कुतः पुनस्तु भगवान दर्शनात्, तो भगवान आपकी भक्ति इतनी पावरफुल है कि किसी भी प्रकार का पाप, किसी प्रकार का कर्म, किसी प्रकार का वो है,
सब समूल नष्ट हो जाएगा, बोले एकदम सब क्लियर हो जाएगा। जैसे रुई के पहाड़ में छोटी सी चिंगारी डाल देना अग्नि की, तो क्या होगा, रुई का सारा पहाड़ 1 मिनट के अंदर खत्म। इसी प्रकार से कितने भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के हमारे पाप कर्म हैं, जिसके कारण हम संचित फलों का कर्म का फल भोग रहे हैं, पर यदि हम केवल भक्ति को स्वीकार करें और एक बार कृष्ण को बोले, कृष्ण आई एम सॉरी, कृष्ण प्लीज अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हृदय के साथ बोल रहे, तो कृष्ण ओके डोंट वरी, नाउ यू एक्सेप्टेड मी एज योर मास्टर, नाउ आई विल केयर, आई विल टेक केयर। तो कृष्ण ठीक है, सब क्षमा कर देते हैं एक ही बार में। तो इसलिए कुंती महारानी अपने उसमें बताती है ना प्रार्थनाओं में कि क्यों जीव को कष्ट होते हैं, वो बताती है कि भाई ये तो क्लेश समाना नाम अविद्या काम कर्म भी, कि अविद्या के कारण ही तो व्यक्ति जीव कर्म कर रहा है ना संसार में, और कर्म करने से जो कारण हो रहा है कर्म का बंधन, काम कर्म ही। फिर उपाय क्या है, श्रवण कीर्तन अरहानी करे सन्नति केचना, वही उपाय है कि इस समस्या से निकलने का, भगवान के विषय में श्रवण करो, भगवान के विषय में कीर्तन करो, वो एक सही उपाय है। जब मैंने कुंती महारानी की शिक्षाओं से देखा था, वहां पे आपको लिखने के लिए असाइनमेंट भी दिया था, दुर्भाग्यवश उस असाइनमेंट का अभी तक किसी का एक का भी रिप्लाई नहीं आया हमारे पास, बड़ी दुख की बात है। दिया था कि कुछ पता तो चलेगा, आप लोग लिखोगे थोड़ा समझ में आएगा, बुद्धि में कुछ घुसेगा, पर किसी ने भी लिख करके भेजा नहीं आता, सब सो रहे हैं। आएगा टूटेगा पहाड़ जब पाप का तो एक मिनट अब कॉल करता हूँ ठीक है। ये गहन विषय है, कहने का मतलब भक्ति रसायन सिंधु काफी डेप्थ टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाला है, जहाँ पे आपकी जितने भी हमारी कमियां हैं, तो जितने भी हमारे गलतियां हैं, उन सबको निकाल के बाहर लाएगा कि हम कौन कौन से कर्म करके बैठे हैं, जिसके कारण हमारी आंखें बंद हो चुकी हैं कम्प्लीटली। तो फिर से हमें आंखों को खोलना है, तो फिर से अच्छी तरह से भक्ति में लगना, ताकि हमें समस्याओं से बाहर आ पाए। ठीक है, समय ज़्यादा ही हो चुका है कुछ, तो यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि किसी को कोई प्रश्न है, 1 आध मिनट है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कल ले लेंगे। यदि कोई प्रश्न है तो आप लिख करके रखेंगे। श्याम सिंधु की गोस्वामीपाद की जय, शिल्पपाद की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को।